विधानसभा चुनाव में फाजिलका से अपनी किस्मत आजमा रहे पूर्व मंत्री पंजाब चौधरी सुरजीत कुमार जैनी के परिवार द्वारा उनकी कमान संभाली गई है। वह उनकी कमान संभालते हुए घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में चुनाव करने का आह्वान किया जा रहा है। इसी लड़ी के तहत उनकी पुत्रवधू व धर्मपत्नी द्वारा सिविल लाइन में भाजपा के पक्ष में चुनाव करने का आह्वान किया गया और इस मौके बोलते हुए क्या कुछ कहा गया, ये सब जानने के लिए हमारी पूरी कवरेज देखें। सानू लोगों का बहुत वधिया प्यार मिल रहा है, जित की सानू पूरी उम्मीद दे रहे हैं। सानू जिन्ना जिन्ना घरे जा रहा है, मैडम जी जा रहे हैं, जैन साहब की नौ जा रहे हैं, वो लड्डुआं नाल चाह नाल हार पा के उन्हों का स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस वालियां दा ये कहना है भी इत्थे जो काम ने वो असीं कराए ने ते बीजेपी ने इस तरह कोई काम नहीं कराए। मैं कांग्रेस वाले MLA घुबाया नूं पूछना चाहना, फाजिलका का इक्को एक MR कॉलेज जो फाजिलका की शान है, उनके इन्हों को 5 साल तो कोई टीचर का लिया नहीं गया। जोड़ा प्रिंसीपल है वो टांडा तो आ रहा है, जोड़े बाकी टीचर है वो इतों बल्लूआ ने होर शिफ्ट करके भेज रहे हैं कि इतने फाजिलका बच्चों को लोड़ नहीं पढ़ाई की, कि टीचर की लोड़ नहीं हैगी। उस तो बाद मैं पूछना चाहना भी जोड़ा भी कोई सज्जन आपके घरें कुर्सी पर या किसी थड़ी से भी बाहर बहता है, वो कपड़ा मार के मिट्टी झाड़ के बहता है। 5 साल इन्हों का घुबाया जिदा आपका पर्सनली ऑफिस फ्लाईओवर के कोल है, जिथे एक 15 मिनट मीह आ जाए 3 दिन पानी नहीं जाता। इन्हों को आपदा दफ्तर की सफाई नहीं कराई गई, ये जनता की तो शहर का की विकास कराएंगे। तुम अज भी चले जाओ, अज भी घुबाया साहब के दफ्तर के बाहर इन्ना गंद पिया भी जोड़ा इन्हों को क्या ज़्यादा नहीं चलती नहीं, ज़्यादा इन्हों को सफाई इन्हों चंगी नहीं लगती। ये इन्हों आपदे विकास का पता भी गंद में विकास कहते हैं कि सफाई में विकास कहते हैं। बीते दिन इन्होंने कोलों एक बयान दिता गया है भी जी जैनी साहब को घर बहना चाहिए तो सवरने में तजर्बा नहीं है, उन्होंने किवें वेखदे हो? कल जी दविंदर सदेवा जी आरटीआई के मंडी के प्रधान ने वो कल बयान दे रहे थे भी हुण जैनी साहब को आपकी उम्र का तकाजा करके घरे बहना चाहिए। तो सवना बच्चा है, इनू कम जे जित जाता तो इनू काम कराने का तजर्बा नहीं होना। काम MLA उन्होंने बनाओ जो तजर्बेकार हो। जे जैनी साहब तजर्बेकार ने तो उन्होंने घरे बांधे पे ने, उन्होंने तजर्बा नहीं हो तो ये दस रहे भी साढ़े दविंदर घुबाए तजर्बा है। हाँ उन्होंने तजर्बा है एक काम का, पर्चे उन्हें जिन्हें उन्हें कराए ने पंजाब च होर कोई बंदा नहीं करा सकता, उन्होंने पर्चे कराने का जरूर तजर्बा है, तो सफाई का तो विकास का उन्होंने बिल्कुल तजर्बा नहीं। आज आप सिविल लाइन घूम रहे हो मंत्री जी के हक में, भाजपा के हक में, आपको लोगों से मिलकर लोगों का रुझान कैसे लग रहा है? लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन साथ साथ लोगों में का गुस्सा भी है, क्योंकि 5 साल जो उनके खराब हुए हैं, जो उनका शहर 5 साल पीछे चला गया है, उसके बारे में बात करते उन्हें दुख भी है और गुस्सा भी है जी। और सबसे मैं यही अपील कर रही हूँ, अपील नहीं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको अपने फाजिलका को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो उन्हें एक ऐसे कैंडिडेट को लाना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो और जो इनके शहर के बारे में दिल से सोचता हो। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूंगी कि इस बार अपना वोट चौधरी सुरजीत कुमार जानी को ही दें। जो विरोधियों का ये कहना है भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, हमने शिक्षा में बड़े स्कूल बनाए हैं, पंजाब नंबर 1 पे आया, उसको आप कैसे? देखिए, फाजिलका की जहाँ तक मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जब कांग्रेस सरकार आई, एक नया स्कूल खुला हो तो आप बताइए। जो कॉलेज बना है वहाँ पे टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। बिल्डिंग बनाने से ही कुछ नहीं होता है, उसके अंदर डॉक्टर्स और टीचर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जो हुआ ही नहीं है। तो इसलिए फिर से मैं यही कहूँगी कि आप इस बार अपनी इस पार्टी को वोट दीजिए और देखिए कि क्या उनको मतलब चेंजेस हों। अब लोगों से मिले, लोगों ने आपको किस तरह की मुश्किलें बताई हैं, किस तरह की मुश्किलें उनको आ रही हैं? सबसे ज़्यादा मुश्किलें हैं जो चोरियाँ बढ़ी हैं। सेफ्टी जो है वो सबसे मेन चीज़ है। अगर लोग सेफ ही नहीं फील करेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का। तो सबसे मेन मुद्दा है चोरियाँ और गुंडागर्दी का, और उसके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों की कंप्लेन है। आज तुम सिविल लाइन भी लोगों को मिल रहे हो जी, लोगों को मिल के तुहानू की लग रहा है, की कह रहे हैं? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो वोटां आंदियां ने, लीडर चले जाते हैं, पर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ जिस लीडर वास्ते वोटां मंग रहे हैं वो लीडर ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ MLA ਆਏ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, अपील कर रहे हैं वोट क्यों पैनी चाहिए। अजे भी कई काम है ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। सब तो ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ?
ਉਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ, ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਿਨੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਅਬੋਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਆਪਣਾ MR ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ MR ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 5000 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, 100% ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ वोटरों जिताना। मिलने के बाद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और विकास किया है, विकास करवाएंगे। आपको पता है सबको। आप इनसे मिले हो, इनकी क्या मुश्किलें जो आपके सामने आई हैं? मुश्किलें तो छोटी बहुत है, बड़े काम तो इन्होंने किए हैं, दिखाई दे रहे हैं। पहले भी किए हुए हैं, सड़कों के, नालियों के, घरेलू कई प्रॉब्लम है, कई बदलियाँ और सब किए हुए हैं। छोटी मोटी बातें हैं इनकी। तो यहाँ कांग्रेस के कई सीनियर लीडर हैं, उन्होंने यह कहा है कि जैनी साहब को एज के हिसाब से घर बैठ जाना चाहिए और आम आदमी वालों को तजर्बा नहीं है, तो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे। उसको आप कैसे देखते हो जी? जिन्होंने ये कहा है उन्होंने अपनी एज देखी है, अपनी क्या है। तो बुजुर्ग होता है ना, वो तजर्बेकार होता है, उसको सब बातों का पता होता है। जो बच्चे लोग लड़ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं। एक तो बिल्कुल नया ही है, जो बोल रहे हैं ना, उनका नया लीडर है और पीछे 5 साल वो रहा है, तो उसने क्या किया है? उसका अनुभव था क्या? उसको कुछ पता ही नहीं है। अनुभव के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इन 10 साल बता रहे हैं ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। तो एज इतनी भी ज़्यादा नहीं है, 65 के हैं जैनी साहब। तो अब तो पता है सरकार में रहकर और 10 साल काम किया है, 5 साल पिछले बीत चुके हैं, उसमें भी बहुत काम किए हैं। आगे जाके इनको पता है अभी क्या करना है क्या नहीं करना। ये सोच उनकी ठीक नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। अगर आप कह रहे हो भी इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, उनका ये दावा है भी हमने जो स्कूल बनाए हैं, पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को सेट करा है, चाहे सरहद पे है चाहे फाजिलका में है, वो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आया है जी। नहीं, कौन कौन से किए हैं इन्होंने? हमारे सामने तो एक भी काम नहीं है। ये खुद की लॉकिंग टाइल थी बाज़ारों में, सड़कों पे लॉकिंग टाइल तो इन्होंने लगाई है क्योंकि खुद की सेल करनी थी। और क्या काम किए हैं इन्होंने? चोरियाँ करवाई हैं, मोटरसाइकिल बाइक चलाए हैं, बहनों के और कान और गले खिंचवाए हैं। और क्या किया है इन्होंने? तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? आपके मुद्दे क्या होंगे इस समय भाजपा की तरफ से? जो आपने काम किए 10 साल, उसके बाद तो एक चुनाव हो हटा, अब आने वाले समय में आपका क्या मुद्दा होगा? मेडिकल कॉलेज है, एक लड़कियों का कॉलेज का बोला है मैंने, लड़कियों के हॉस्टल का बोला है, बहन बेटियां सेफ रहे और पढ़ाई के लिए दूर जाना ना पड़े। और नए बच्चों के लिए जो अब की जनरेशन है उनको पढ़ाई की और मेडिकल की ज़रूरत है, वो कॉलेज का बोला है। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों को पता है भी 10 साल क्या किया, तो अब भी लोग साथ चल रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी को, मैं नाम नहीं लेना चाहती, एक विकास के लिए वो जैन साहब को वोट देंगे। और मैं कहती हूँ सारे फाजिलका देखे विकास कराया है, और भी काम होंगे इसके लिए जैन साहब को वोट करें, सपोर्ट करें। और जैन साहब ये पार्टी नहीं देखेंगे, फाजिलका को देखेंगे, फाजिलका का विकास करेंगे। आखिरी क्वेश्चन, मोदी साहब आ रहे हैं, उनके दौरे को आप कैसे देखते हो? क्योंकि यहाँ आने से पहले उनकी 2 रैलियाँ हैं, एक लुधियाना और पठानकोट, उसको आप कैसे देखते हो? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मोदी साहब बहुत कुछ पहले अगर उस टाइम आ जाते तो उसकी तो कोई बात का बखान नहीं करना चाहती मैं, बहुत कुछ देके जाते। अब एट ए टाइम इलेक्शन पे आ रहे हैं, तो इसमें कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, उसमें बहुत कुछ
उनके हाथ में है, उनके हाथ पावर है, एक आके देख के जाएंगे तो बाद में हम बोलेंगे वो सब पूरा करेंगे। क्या वो जब यहाँ आएंगे, जैसे पहले विरोध हुआ था, ऐसा विरोध होने से भाजपा प्लस या माइनस नहीं होगी? आप ना, कैसे ये देखते फर्क हैं? नहीं पड़ता, वो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि एक हिंदू तत्व बचाने के लिए मोदी साहब आ रहे हैं, तो वो डर नहीं है भी विरोध कोई करे या ना करे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीते दिनों जैनी साहब का विरोध हुआ फाजिलका के थेकलंदरा गांव में, उसको किस हिसाब से देखते हो? वो कितने लोग थे, वो थोड़े ही लोग थे, उन्होंने शोर मचाना था और आज भी गाँव में गए, उन्हीं के गाँव में गए और बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। वो इनको चाहते हैं, ये जो गलत काम हो रहा है ना, उनको खत्म करना चाहते हैं काफी। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।